जय सिया राम। आज का गमछा अहोमिया गमछा है, तो इस पर भी अपनी राय दीजिएगा। और मैं लगातार आप लोगों को परेशान करता रहूँगा। कल हम लोगों ने बात की थी, अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं। कल हम लोगों ने बात की थी कि तीन पॉलिटिकल थॉट्स, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म और इस्लाम, इनके साथ एक चौथा जो पॉलिटिकल थॉट है उसे हम मार्क्सवाद के नाम से जानते हैं। और एक पांचवा अभी पनप रहा है, नव बौद्धवाद या अंबेडकरवाद के नाम पर। एक पॉलिटिकल थॉट को जिस तरह किया जा रहा है, अंबेडकर को जिस तरह से पैगंबर बनाया जा रहा है, अंबेडकर को जिस तरह से उस श्रेणी में रखा जा रहा है जहां अंबेडकर के बारे में कुछ भी कहना, वो आलोचना हो या सत्य हो, कुछ भी कहना जहां सरतन से जुदा को आमंत्रित करता हो या लिंचिंग करता हो, ऐसी कोशिशें हो रही हैं। मार्क्सवाद, इस्लाम, ईसाइयत, इस सब में ये पहले से मौजूद है। ईसाइयत ने बहुत सारे परिवर्तन देखे हैं, उसके अंदर बहुत टूट फूट हुई है, उसके अंदर बहुतेरे आंदोलन चले हैं। तो अब इस ईसाइयत जो है वो छुप के आती है। और आप मेरी इस किसी भी बात को ऐसे मत समझिएगा कि मैं सुबह उठा, सावन का महीना है, पूजा पाठ करके आया हूँ, तो मैं उठा और मैंने ये आरोप लगाने शुरू कर दिए। ये सिद्ध है और मैं फिर से सिद्ध करूँगा। मैं 20 वर्षों से यही बातें बोल रहा हूँ। 20 वर्षों क्या, उससे ज़्यादा हो गया, जब से मैंने होश संभाला, छात्र राजनीति में आया, उनको करीब से देखा। आप सभी को पता है, कई बार मैं बता चुका हूँ कि मैं जेएनयू में था। वहाँ मैंने आइसा, एसएफआई, एआईएसएफ, और हमारे समय में बापसा नहीं था, बिरसा अम्बेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन नहीं था, उस समय था यूडीएसएफ, यूनाइटेड दलित स्टूडेंट्स फेडरेशन। और वो उसमें इतना जहर नहीं था। आप देखिए हिंदुओं के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है। अभी 10 वर्ष हुए थे हिंदू हिंदू होकर वोट कर रहा था, अचानक से स्वर्ण रजत मवाद निकलने लगा। सामान्य वर्ग के लोगों को लगा कि इस देश में सबसे पीड़ित हैं। कुछ ब्रजभूषण शरण सिंह टाइप के नेता थे जिन्होंने कहा कि इस देश में ब्राह्मण और मुसलमान, या इस देश में अगड़े और मुसलमान, अव्वल तो ये अगड़े पिछड़े सवर्ण अवर्ण, इसका विभाजन खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ सभी वर्ण हैं, सभी सवर्ण ही हैं, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो सभी वर्ण ही वाले तो हैं, वर्ण के साथ। सवर्ण मतलब क्या, वर्ण के साथ। तो सवर्ण में आप 4 जातियों को गिनते हैं। आपने घालमेल ये किया है कि आप 200 साल पहले के नैरेटिव से 5000 साल पुरानी बात को आंकने चले हैं। ठीक उसी तरह जैसे आप मनुस्मृति को, जो मनुस्मृति कहीं नहीं है, आज की डेट में आज जो नॉर्मेटिव पावर्स हैं, जो यूरोप के पावर्स हैं, उनके हिसाब से आप कसने चलते हैं। और आप ये भूल जाते हैं कि वो 200 साल, ईसा से भी 200 साल पहले लिखे गए, उसके बाद उसमें कितने परिवर्तन आए। और आप जो मनुस्मृति देख रहे हैं तो वो विलियम की है मनुस्मृति लिखी हुई, क्योंकि असली स्मृतियां तो कब वक्त के प्रवाह के साथ चली गई। हाँ, जिन ब्राह्मणों को आप गाली देते हैं लगातार, जिस ब्राह्मणवाद को गाली देते हैं, उसने स्मृतियों के सहारे, श्रुति के सहारे आपके कुछ ज्ञान भंडार को बचाए रखा, और उसी में ये सारी स्मृतियां भी थी। अब लेकिन बात करते हैं राजनीति की और आप लोगों की। मैं आप लोगों में से कई पूछते हैं कि मैं हमेशा धर्म धर्म क्यों करता हूँ, हिंदू मुस्लिम क्यों। हिंदू मुस्लिम नहीं करता, हिंदू हिंदू करता हूँ, सनातन करता हूँ। और धार्मिक हमें क्यों नहीं होना चाहिए, आप जरा धर्म की परिभाषा समझिए। और देखिए, मैं आपको समझाने या कुछ बताने नहीं आया हूँ। मैं आपको जानता हूँ कि आपकी पीढ़ी बहुत तेज है, आपके पास सूचनाओं का भंडार है, आप एक क्लिक पर निकाल लेंगे। मैं आपसे केवल ये अनुरोध करता हूँ कि आप निकालिए। आप मोबाइल पर रील बनाने के अलावा, रील देखने के अलावा, कभी कभार कुछ किताबें भी पढ़िए। आपके समय में तो सारी लाइब्रेरीज एक क्लिक पर हैं, आपके टैब में किताबें हैं, किंडल में किताबें हैं, उनको भी पढ़िए। मैं बस इतना, और मैं जो बातें बोल रहा हूं वो अगर अच्छी लगे तो उनको वेरीफाई कीजिए, बिना वेरीफाई किए उनको भी मत सुनिए, उनको भी मत पूछिए।
और आप धर्म का मतलब क्या समझते हैं? आप मजहब और रिलीजन से उसको ये करते हैं कि जहाँ एक किताब है, एक पैगंबर है, सर तन से जुदा के नारे हैं, ब्लास्फेमी है, वगैरह वगैरह। आप जैसे ही सनातन और हिंदुत्व को इस पर कसते हैं, आप गलत फहमी के शिकार होते हैं। धर्म का मतलब है धारयति इति धर्म। जो भी आप धारण करते हैं वह धर्म है। एक स्टूडेंट का धर्म है पढ़ाई करना, एक टीचर का धर्म है पढ़ाना, एक नेता का काम है नेतृत्व देना, एक व्यापारी का धर्म है अच्छा सामान बेचना, स्वास्थ्यवर्धक सामान बेचना, एक किसान का धर्म है खेती करना, उसमें अधिक से अधिक जन कल्याण हो वह। एक ब्राह्मण का धर्म है लगातार अपने मानस को विकसित करना, लगातार वैज्ञानिक सोच को विकसित करना। एक क्षत्रिय का धर्म है कि भी गलत हो उसके खिलाफ खड़े रहना। अब इसका मतलब यह नहीं है कि वो केवल क्षत्रियों को दे दिया गया है, नहीं। और यह भी गलत कहा जाता है कि केवल क्षत्रिय लड़े हैं। भाई महाराणा प्रताप के साथ भील लड़े थे, ये तो ताजा मामला है ना, ये तो इतिहासबद्ध है। किसान बाकी दिनों किसानी करते थे लेकिन वो सेना में भर्ती होते थे। आपको दरअसल हमेशा हीन भावना से रखा गया है। आप धर्म क्यों ना हो आदमी धार्मिक, और ये धर्म निरपेक्षता को मैं क्यों ना कहूं एक मानसिक रोग, एक बीमारी। धर्म के लक्षण क्या हैं ये तो महाभारत के शांति पर्व में बड़े विस्तार से बता दिया गया है। धृति क्षमा दमस्ते च शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधम दशकम धर्म लक्षणम। धृति माने धैर्य और स्थिरता, क्षमा का मतलब आप लोग जानते हैं, दम मतलब इंद्रियों पर नियंत्रण। भाई आपकी इंद्रियां हैं, कोई सुंदर कन्या जा रही है और आपने उसके साथ छेड़खानी कर दी तो आप पिटाई खाएंगे, आप जेल जाएंगे, तमाम चीजें होंगी। उसी तरह ये जो कानूनी राज है उसको आपको देखना पड़ेगा। अस्तेय, चोरी न करना, शौच, आंतरिक और बाह्य शुद्धि जिसके आग्रह को बता दिया गया, छुआछूत, इस पर भी बात करेंगे। फिर धी मतलब विवेक और बुद्धि, विद्या मतलब ज्ञान, सत्य मतलब सच, अक्रोध मतलब क्रोध का अभाव। आप बताइए इन 10 कसौटियों पर अगर कसेंगे तो हर एक व्यक्ति को, हर एक मनुष्य को धार्मिक नहीं होना। अभी आप देख रहे हैं कि ये जंतर मंतर पर रोज एक से एक खुलासे हो रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप आयशा की उसी पॉलिसी का शिकार बने जिसने देश में नक्सलवाद को पैदा किया, जिस नक्सलवाद ने हजारों नागरिकों बेकसूरों का खून बहाया, हजारों पुलिस वाले मारे गए, जिन्होंने करोड़ों लोगों का नरसंहार किया, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो माओवाद हो, मार्क्सवाद हो। आप चाहते हैं कि आप उसी धारा पर जाएं। आप इतिहास को खंगाल लीजिए और आप देखिए कि भारतवर्ष ने कब किस पर आक्रमण किया है, सनातन ने कब किस पर आक्रमण किया, सनातन ने कब किसकी गर्दन पर तलवार रखी। तो मामला आपके पास है। और जानते हैं ये जितनी बातें कही जाती हैं, जैसे नेहा बोरा आजकल हीरोइन बनी हुई हैं, ब्लू आइड गर्ल हैं, उन्होंने जब कहा कि ब्राह्मणवाद अगर आपको देना है तो आप अपने घर में चले जाइए, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। ब्राह्मणवाद वो है जो घोषा, अपाला जैसी ऋषिकाओं को पैदा करता है, गार्गी को पैदा करता है, ब्रह्मवादिनी जिन्हें कहा गया है, जो ब्रह्म की जानकार हैं। ब्राह्मणवाद वो है जिनके गुरुकुलों में 66%, जो पहली बार गुरुकुलों की गणना हुई थी तो 66% तक आज के तुम्हारे जो ओबीसी और एससी बच्चे हैं वो पढ़ते थे, महिलाएं भी पढ़ती थी। लेकिन नैरेटिव बनाया गया कि ज्योतिबा फुले ने और सावित्री फुले ने पहली बार, एक व्यक्ति बैठा हुआ खुलेआम कह रहा है कि मैंने उस मुस्लिम महिला का कैरेक्टर गढ़ा, फातिमा का,
जो आज इस सरकार का भी ब्लू आइड बॉय है, जिसने शुकर को जनेऊ पहनाया, दिलीप सिंह मंडल, वो कह चुका है और आप उस फातिमा के पीछे पड़े हुए हैं। उसने सिद्ध किया है और आप उस फातिमा के पीछे पड़े हुए हैं। कभी नालंदा को ब्राह्मणों आपसे जलाने की बात होती है तो या तो आप जान लो कि ब्राह्मणों में उतनी शक्ति थी या फिर नहीं थी। जिस जेएनयू में ये लोग आपके हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से पलते हैं, जेएनयू में ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स यूनियन में प्रस्ताव पारित हुए हैं जिसे सुन लेंगे तो आपके कानों से खून निकल आएगा। ये खालिद उमर या शर्जील इमाम वैसे ही नहीं कह देते हैं कि इंडिया इज नॉट अ नेशन, एंड ब्लडी इंडिया इज नॉट अ नेशन, इंडिया इज अ राष्ट्र। राष्ट्र, नेशन स्टेट, नेशन, इन सब में फर्क है। आपका नेशन स्टेट कब से पैदा हुआ है? 200, 250, 500 साल पहले। राष्ट्र की अवधारणा तो ऋग्वेद काल चली आ रही है, और वो ऋग्वेद जिसको आप कम से कम आप 50,000 साल 5,000 साल पुराना मानते हैं, हम तो 50,000 साल पुराना मानते हैं। और जैसे जैसे खोजें हो रही हैं, जैसे जैसे उत्खनन हो रहे हैं, राखी गढ़ी का उत्खनन ले लीजिए, जैसे जैसे चीजें निकल रही हैं वैसे वैसे ये सब के सब पकड़े जा रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि आप धार्मिक बने, मजहबी ना बने, रिलीजियस ना बने, क्योंकि इस दुनिया को अगर कुछ बचा सकता है तो धर्म बचा सकता है, इस दुनिया को अगर कुछ बचा सकता है तो ब्राह्मण बचा सकता है, अगर इस दुनिया को कोई बचा सकता है तो ब्राह्मणवाद बचा सकता है। अब आप फिर उस फेरे में मत पड़ जाइएगा कि किसी के नाम के आगे शुक्ला तिवारी वगैरह लगा हुआ है, झा वगैरह, तो वो ब्राह्मण हो गया। नहीं हो गया। मेरा जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मैं ब्राह्मणत्व को कितना सीखने की, कितना अर्जित करने की कोशिश करता हूं, ये मेरा योगदान है। और उस कसौटी पर मैं कसूं तो मैं भी ब्राह्मण नहीं, क्योंकि मुझ में क्रोध है, क्योंकि मुझ में विनय का भाव है, क्योंकि मुझ में सहनशीलता नहीं है, मुझ में त्याग की वो मात्रा नहीं है, मुझ में अपरिग्रह उस स्तर का नहीं है। मैं एक गृहस्थ आदमी हूं। लेकिन बात कहीं और निकल गई, आज फिर धर्म पर ही चर्चा हो गई। मेरा कहना केवल इतना है कि आप किसको अपना आदर्श बनाना चाहते हैं। जो पंजाब के डीआईजी बता रहे हैं, डीजीपी के आईएसआई के लोग पहुंचे थे, जांच बता रही है कि बॉट्स खरीदे गए, फेक अकाउंट पाकिस्तान से बाकी जगहों से चलाए गए, गालीबाजी के नैरेटिव को लगातार प्रमोट किया गया। मेटा के जुकरबर्ग ने कल माफी मांगी है और उसने कहा है कि बालकों के शोषण के वीडियो या फिर झूठे वीडियो पैसे लेकर चलाए गए। जो नेहा बोरा 26 दिनों तक भूख हड़ताल का नाटक करती है और उस तरह से नाचती है, जो दीपके अपने पूरे तिलचट्टों को कह रहा है कि बीमार हैं, जो सौरभ दास उसके यहाँ से कुछ यूट्यूबर्स आके अगर उसके घर को दिखाते हैं तो वो कह रहा है कि मेरे ऊपर, उसके ऊपर संसद में चर्चा हो जा रही है। तो आप सोचिए, मैं हल नहीं देता हूं, मैं बार बार कहता हूं, मैं आपको प्रश्नों के साथ छोड़ जाता हूं कि आप सोचिए कि ये सब आपको सामान्य लगता है। कौन है सौरभ दास, कौन है दीपके, कहां से ये प्रेरित हैं, इनका लक्ष्य क्या है, इनकी संस्था रजिस्टर्ड तक नहीं है। और अगर कोई व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है तो उसके लिए एक विजन होना चाहिए, एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। केजरीवाल जैसे आदमी ने भी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, क्या किया नहीं किया वो सब अलग है, लेकिन बनाई। और उसी तरह इन लोगों ने, तिलचट्टों ने, अपनी एक पार्टी केवल नाम लिख दिया।
कहिए तो मजाक मजाक में शुरू हुआ, लेकिन अचानक 2 दिनों में इतने लोग आ गए। कहां से इसकी शुरुआत हुई उसको सोचिए, कहां पर बात आ गई। और भद्दी भद्दी जो गालियां, जो बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं कि ये गालियां बच्चों से हो गई, गलती हो गई, मेरा एक ही सवाल है, मोदी की जगह अपने पिता या पति या किसी भी पुरुष का बेटे का नाम रखिए, मेलनी की जगह अपनी बेटी का नाम रखिए, और ठीक वही डायलॉग बजा के अपने घर में, अपने समाज में, अपने मोहल्ले में बजा के दिखा दीजिए, मैं आपको मान जाऊंगा। आज दोस्तों फिर से मैं धर्म और अधर्म की व्याख्या में ही लगा रह गया। राजनीतिक तौर पर कम बातें हुई, लेकिन कल हम लोग केवल और केवल राजनीति पर बात करेंगे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर बात करेंगे, कैसे बदलाव आए हैं, क्या बदलाव हुआ है। और आप लोग अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो ठीक ठाक बना है तो इसको लाइक और शेयर करेंगे तो हमारी बात आगे तक जाएगी। आपके जेन जेड के जो दोस्त हैं उनको दिखा सकते हैं तो दिखाइए, उनसे पूछिए, और अगर किसी खास विषय पर मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो वो भी बताइए। अभी के लिए तो इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अस्ता ला विस्ता, जय जय सिया राम।